हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स थे उसको डिस्कस किया था। पेट्रोलियम इकोनॉमी ऑफ वेस्ट एशिया था, ठीक है? और उसके अलावा जो फिजिकल डिवीजन था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन इस बार इस नए वीडियो में, ठीक है, मैं आपको एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लाया हूँ। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स समझेंगे क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स और ग्लोब क्या होता है। इन सब चीज़ों को, ये जो बेसिक बेसिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है। उसके बाद जब हम ग्लोब समझ जाएंगे कि ग्लोब किस चिड़िया का नाम है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अर्थ का एक्सिस क्या होता है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको समझने की बस जरूरत है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे लैटिट्यूड्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, ठीक है, मिल जाएंगी। और बुक से भी पढ़ सकते हैं और ये लेक्चर भी देख सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे? ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब क्या होता है, फिर अर्थ की एक्सिस के बारे में देखेंगे, फिर लैटिट्यूड्स, फिर हीट जोन ऑफ अर्थ, फिर लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्गिट्यूड्स भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारा टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो हम वो भी हम इस वीडियो में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, पर आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें इसको जरूर कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है ग्लोब। तो ग्लोब किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसे हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे मिनिएचर फॉर्म में लिखा हुआ है। मिनिएचर का कहने का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है? छोटी छोटी चीजों को मिनिएचर, जैसे मिनिएचर पेंटिंग आपने नाम सुना होगा, तो वो ऐसी कला है जिसमें बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे मिनिएचर कहने का मतलब है छोटा फॉर्म, ठीक है? तो ग्लोब एक ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का, कि एक्चुअल में हमारा अर्थ जैसा है उसी का ट्रू मॉडल है ना। एक्चुअल में वो अर्थ नहीं है, बट उसका एक ट्रू मॉडल उसके छोटे फॉर्म में, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? ग्लोब। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर इस ग्लोब को आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा अर्थ का एक मॉडल, ओके। और यहां भी क्या लिख रहा है कि ग्लोब को हम उसके नीडल के पास से घुमा सकते हैं। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो नीडल दिख रहा है आपको, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, ठीक है? तो इस नीडल के अलाउंग हम जो है इस ग्लोब में अर्थ को वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर सकते हैं। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो एक्चुअली में भी जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट ही मूव करता है, जस्ट एज द अर्थ मूव्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। लेकिन हाँ, हमारे अर्थ में और इस ग्लोब में क्या डिफरेंस है कि ये जो ग्लोब है इसमें आपको यहाँ ऊपर में एक नीडल दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का ये जो लगा हुआ है ये है, और फिर एक स्टैंड है। हमारे अर्थ में ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई चीज नहीं है। अर्थ हमारा इन सब चीजों से परे है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है? हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिका हुआ है और उसी एक्सिस पे सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस है ग्लोब में और अर्थ में। एक्चुअल जो अर्थ है क्या है? द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। हमारा जो अर्थ है, जो हमारे पृथ्वी है, उसमें ऐसा कोई सच रियलिटी में ऐसा कोई नीडल नहीं लगा हुआ है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पे मूव करता है
विच इज एन इमेजिनरी लाइन। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक्चुअल में ये कोई नीडल हमारे अर्थ पे नहीं लगा हुआ है, उसी तरीके से जो एक्सिस है अर्थ का जिस पे अर्थ रिवॉल्व करता है वो भी रियलिटी में कुछ नहीं है, वो बस इमेजिनरी लाइन है। जैसे जैसे अर्थ की मूवमेंट होती है उसको हम अर्थ का एक्सिस मानते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ। अब अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जो पाथ वो फॉलो करता है बस उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। अगर अर्थ ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा होता तो हम इसको ऐसे बोलते कि ये एक्सिस है। तो बेसिकली जो एक्चुअल पाथ है हमारे अर्थ का, जिस पाथ पे वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो आई होप कि आप ग्लोब और एक्सिस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं लैटिट्यूड्स पे। लैटिट्यूड्स कैसे करते हैं, लैटिट्यूड्स को आपने सुना ही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्लास 6 के बुक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, बेसिक है लेकिन बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होते। तो अब हम शुरू करते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही है, ये अर्थ पे कोई एक्चुअल लाइन नहीं खींचा हुआ है। जैसे कि एक मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ये अर्थ तो नहीं बन पाया पर बस समझाने के लिए। तो जैसे आप जानते होंगे कि एक लाइन पास करती है 0 डिग्री से, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो रियलिटी में अर्थ के ऊपर से कोई भी लाइन पास नहीं कर रहा है, ये ज्योग्राफर्स ने, कार्टोग्राफर्स ने, ठीक है, अपने काम के हिसाब से, अपने चीजों को समझने के हिसाब से इन्होंने ऐसा बनाया है। बेसिकली ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी को, अर्थ को समझने के लिए किस तरीके से जो भी फिनोमेना होते हैं अर्थ पे, तो अपने समझने के लिए, अपने स्टडी के लिए जो है ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। एक्चुअल में कोई ऐसे लाइंस होती नहीं। तो इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था, जो सेंटर से पास करता है हमारा 0 डिग्री जो इक्वेटर है, ये अर्थ के बीचों बीच पास करता है और अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये इस लाइन के नॉर्थ का जो हिस्सा है ये हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और साउथ का जो हिस्सा है वो हो गया सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, एकदम इजी है, बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो वो लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इन नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हाफ जो है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और सदर्न हाफ को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। एंड दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और दोनों इक्वली डिवाइडेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए। ये जो है parallels of latitudes, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ समझने के लिए। जैसे देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये था हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर, कहां से, इक्वेटर से अप टू द पोल्स, कहां तक, पोल्स तक। तो पोल्स का हमारा यहाँ पे, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो इक्वेटर से अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इमेजिनेशन के बिना समझना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक स्फीयर को इमेजिन करना है और एक लाइन इमेजिन करना है उसके सेंटर पे, वो हो गया इक्वेटर। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस स्फीयर, एक बॉल इमेजिन कर लीजिए और उसके सेंटर से जो इक्वेटर है वो, और उसके ऊपर भी सर्कल सर्कल आते 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 आप कहां तक आइएगा, पोल्स तक आइए। तो ये जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक, इनको क्या कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और लैटिट्यूड्स को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में।
जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है। इक्वेटर इक्वेटर क्या है हमारा? इक्वेटर हमारा 0 डिग्री है। अब 1 डिग्री ऊपर, अरे यार, अब 1 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे तो ये 1 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा नॉर्थ में। साउथ में बढ़ेंगे नीचे 1 डिग्री तो 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा। तो लैटिट्यूड्स को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं। जैसे जो हमारा पोल है वो क्या है? वो हमारा 90 डिग्री है कि नहीं? अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक और तरीके से। चलिए, फॉर एग्जांपल बेसिक मैथ्स तो आपको पता ही होगा। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इस लाइन पे 0 डिग्री है और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री भी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे क्या है? राइट एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल में कितना डिग्री हो गया? मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। दैट्स व्हाई इसका जो लैटिट्यूड का जो डिग्री होता है वो 90 होता है ना? और उसी तरीके से फिर सदर्न हेमिस्फीयर में ये, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे बढ़ते जाइएगा तो लैटिट्यूड्स की जो डिग्री है वो बढ़ते जाएगा। 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। बस हेमिस्फीयर का ध्यान रखना है, साउथ में तो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो जाएगा वो। तो इसी तरीके से हमारे कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 90 सदर्न में, 90 नॉर्दर्न में और एक इक्वेटर, तो 181 क्या हो गए? लैटिट्यूड्स हो गए। इतना बात आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, चलिए देखते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये जो इक्वेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि अर्थ को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। जो चीज मैंने आपको अभी समझाई थी वही यहाँ पे अब आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है। इट विल मेजर द 360 डिग्रीज, दैट मींस 90 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक सर्कल है, ऐसे डिवाइड कीजिएगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 360 डिग्री बनता है। वैसे ही मैं लैटिट्यूड्स को समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे ही आप इक्वेटर से इस तरफ बढ़िएगा तो लैटिट्यूड्स का जो डिग्री है वो भी बढ़ता जाएगा, तो ये 90 हो गया। ऊपर बढ़िएगा तो भी 90 हो गया। तो इससे आप लैटिट्यूड्स को समझ सकते हैं। तो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स, मतलब इक्वेटर से पोल्स का जो डिस्टेंस है, किसी भी पोल्स को ले लीजिए, नॉर्दर्न या सदर्न पोल को किसी को ले लीजिए, इज 1/4 ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का 1/4 ही तो है, यानी 90 डिग्री ही तो है ना? इस वजह से वो 90 डिग्री हो जाएगा। Thus 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स नॉर्थ पोल, इसलिए 90 डिग्री का जो डिग्री है, 90 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड का, 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पोल पे आ जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा। जो मैंने समझाया था वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है। चलिए, इस पिक्चर से हम समझते हैं थोड़ा सा और। आपको अपना इमेजिनेशन थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ें तो है नहीं, तो आपको अपने से इमेजिन करके फिर डायग्राम की मदद से समझना पड़ेगा। तो देखिए आगे समझते हैं। ये था हमारा इक्वेटर, है ना? और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, और ये सब भी क्या है? ये सब भी लैटिट्यूड्स हैं। आप इसको, चूंकि ये तो 2D फिगर है तो इसमें तो देखेगा नहीं, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे ये लैटिट्यूड ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे लैटिट्यूड का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, लेकिन एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111
किलोमीटर्स, ये याद रखने की चीज है। जैसे जो 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी जो हमारा इक्वेटर है, और हमारा जो अगला 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, इसके 0 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितना किलोमीटर्स का डिफरेंस होगा, तो वो हो जाएगा 111 किलोमीटर्स। ओके, जैसे ये इक्वेटर था हमारा, ओके, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या चीज कि अगर आप लैटिट्यूड्स बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स का बेसिकली काम क्या है, तो लैटिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी जगह के लोकेशन को पता करने के लिए, है ना, कौन सा जगह कितने कोऑर्डिनेट्स पे। बेसिकली सिर्फ लैटिट्यूड से तो नहीं, जब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों को कंबाइन करके हम लोग किसी भी जगह का एक्चुअल लोकेशन पता कर पाते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इस लैटिट्यूड पे बहुत सारे कंट्रीज आते होंगे, है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा एक सर्कल, 1 मिनट, यहाँ देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये हो गया हमारे अर्थ का 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर। अब इसके सेंटर पे से अगर हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखें, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है डिग्री मेजर करने के लिए, तो उसमें ऐसा कैसा बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 30 डिग्री आ रहा है, तो अर्थ के सेंटर से जहां पे भी 30 डिग्री पॉइंट कर रहा है, उस जगह पे क्या हो जाएगा, वो हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। वैसे ही इसके सेंटर से यहाँ जाइए तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, मतलब ये 90 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। कहीं पे मेजर करने पे ऐसे ऐसे मेजर करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे है 60 डिग्री, तो अर्थ के सेंटर से जहाँ पे भी 60 डिग्री है उसको मार्क कीजिए, और वो लैटिट्यूड हमारा हो जाएगा 60 डिग्री लैटिट्यूड। और याद रखना है कि किस हेमिस्फीयर में, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे उसके सफिक्स में एस लग जाएगा, यानी सदर्न हेमिस्फीयर। तो आई होप को आई होप के आपको ये वीडियो और ये जो लेक्चर है ये समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, और बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है लॉन्गिट्यूड्स पे वर्क करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम हीट जोन्स को भी समझेंगे, और फिर टाइम कैसे मेजर करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड टाइम जो होता है बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती हैं उसमें से सिमिलर टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।